जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और ज्योतिष का आनंद उठा पा रहे होंगे। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ज्योतिष पाठ हमारे चल रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा हमारी चल रही है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ग्रहों के बारे में। ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव। पहले हम एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद हमारे जीवन पे उनका क्या इफ़ेक्ट आता है, वह उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं यदि हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह पीड़ित है तो, या जिसकी दशा चल रही है। मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र आपकी कुंडली में पीड़ित है, तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो करें। लाइक कमेंट शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्योतिष का ज्ञान हो पाए और वो अपनी नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों की कुंडलियाँ भी देख के उनकी मदद कर पाएँ। ज्योतिष को घर घर तक पहुँचाना, ज्योतिष के सही वर्जन को घर घर तक पहुँचाना ही जय माता दी ज्योतिष केंद्र का उद्देश्य है। यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं ग्रहों में राजा सूर्यदेव की। सन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सन का एस्पेक्ट क्या है या सन है क्या। सूर्य, हमारा जो शरीर है वो दो प्रकार की ऊर्जाओं से चलता है, एक आत्मीय ऊर्जा और एक शारीरिक ऊर्जा। आत्मीय ऊर्जा को देने वाला सूर्य है। जिस आपने कभी ये नोटिस किया हो, यदि आप सूर्य के प्रभाव में कम रहते हैं, यदि आप सनलाइट नहीं लेते हैं, तो आप में आत्मीय ऊर्जा की कमी होती चली जाएगी और आप ज़्यादा समय जीवित नहीं रह पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि साइंस कहती है कि सनलाइट अगर आप नहीं लेंगे तो आपका जीवन की जो एज है वो कम होती चली जाएगी। दूसरी ऊर्जा है मंगल की, शारीरिक ऊर्जा, जिससे आप दैनिक दिनचर्या के कार्य करते हैं। आपने कभी सोचा है पुराने ऋषि मुनि जो तपस्या किया करते थे, सालों साल किया करते थे, बिना कुछ खाए पिए एक ध्यान मुद्रा में बैठे रहते थे, ये कैसे संभव होता है। ये आत्मीय ऊर्जा से संभव होता है। केवल सूर्य से मिलने वाली आत्मिक ऊर्जा से आप जीवन के विभिन्न जीवन की सांसों को संचालित कर सकते हैं। बाकी की गतिविधियां रुक जाती हैं, जो मंगल की एनर्जी से चलती हैं वो क्रियाएं रुक जाती हैं, लेकिन सूर्य के कारण आपकी सांसों का क्रम चलता रहता है और आध्यात्मिक ऊर्जा जो जनरेट होती है आपके धार्मिक क्रियाकलाप या मंत्र से, यज्ञ से, उसका प्रभाव से आपका जीवन चलता रहता है और वो ऊर्जा संचालित होती है सूर्य से। अब सूर्य आत्मा का कारक माना जाता है। हमारे अंदर जो परमपिता परमेश्वर का अंश आत्मा रूपी आत्मा बैठी है, वो सूर्य है, उसका कारक सूर्य है। हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो भी सूर्य है। जिनका सूर्य वीक होता है उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, वो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। तो आत्मा सॉरी आत्मा का कारक सूर्य है, इम्यूनिटी का कारक सूर्य है, हड्डियों का कारक सूर्य है। जिनका सूर्य वीक होता है उनकी हड्डियां खराब होती हैं या हड्डियों में जान नहीं होती।
मांस मज्जा मंगल का है, जबकि जो हड्डियां हैं वो सूर्य की देव की हैं। कभी आप चेक कीजिएगा, जिसकी इम्यूनिटी डाउन है, जिसके ऑरा मंडल में सूर्य का प्रभाव नहीं है, जिसकी आत्मा कमज़ोर है, उनका कुंडली उठा के देख लीजिएगा, उनका सूर्य वीक होगा। इसके अलावा सूर्य पिता का कारक भी है। सूर्य किसका कारक है? सूर्य पिता का कारक भी है। अगर पिता से आपके संबंध सही नहीं चल रहे तो आपकी कुंडली में सूर्य आपका अशुभ प्रभाव में या पीड़ित है। आपको हड्डियों से संबंधित रोग हो सकता है यदि आपका सूर्य वीक है तो। आपके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है आपको सूर्य वीक है तो। आपकी ऑरा मंडल में वो तेज नहीं रहेगा अगर सूर्य आपका वीक है तो आप में आत्मविश्वास नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आप किसी भी नए कार्यों को करने से के लिए हिचकिचाएंगे, आप जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपकी डिसीजन क्षमता वीक हो जाएगी अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो। ये मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ जो बिना कुंडली देखे ही आप किसी को ये बता पाएँ कि तुम्हारा सूर्य वीक है। हड्डियों की समस्या हो, आत्मा बलवान नहीं हो, ऑरा मंडल में सूर्य का तेज नहीं हो, हड्डियाँ कमज़ोर हों, तो आप बेफिक्र होकर उससे कह दें कि सूर्य आपका वीक है। यदि आप सरकारी नौकरी के प्रयास कर रहे हैं और सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं सूर्य आपका वीक होगा, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरियों का, प्रशासनिक पदों का कारक भी है। IAS, RAS, बड़े बड़े प्रशासनिक पद जो है, MBA वगैरह, अगर आपके सूर्य की स्थिति सही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है किसी शुभ दशा के कारण आपने कर लिया तो आप उसमें अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे या अच्छा नहीं कर पाएंगे अगर सूर्य वीक हुआ तो। आपको क्या करना होगा यदि सूर्य वीक है तो? सबसे पहले तो सुबह उठना होगा जल्दी, सूर्य उदय से पहले उठना होगा। सूर्य उदय के समय नहा धो के सूर्य के सामने आपको खड़े होना होगा या बैठना होगा और सूर्य के मंत्रों का जाप करना होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना, पाठ करना होगा, या मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना होगा, या आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा के ये पता कर सकते हैं कि रूबी आपके लिए फ़ायदेमंद है या माणिक आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप माणिक धारण कर सकते हैं। लेकिन बिना ज्योतिषीय सलाह के ऐसा नहीं करिएगा, नहीं तो कई बार उल्टा हो जाता है। अपने पिता का आपको सम्मान करना पड़ेगा। यदि आपने अपने पिता का सम्मान नहीं किया या पिता तुल्य लोगों को कष्ट दिए, नाराज़ किया, तो फिर आपका सूर्य कभी ठीक नहीं हो पाएगा। आप केसर का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं। इस दान की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए तो आपका सूर्य ठीक होने लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सूर्य देव के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें, ताकि हम लोगों को भी प्रमोट मिले और हम इससे अच्छे वीडियो बना पाएँ और आपके ज्ञान का वर्धन कर पाएँ। जय माता दी।